चलिए शुरू किया जाए आज का ये सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। एक वर्ड है इस आर्टिकल का, मिस स्टेप। मिस स्टेप का मतलब होता है अ मिस्टेक, मतलब कोई भूल या फिर अ रॉन्ग एक्शन, मतलब कोई गलत एक्शन। ठीक है। और इसके सिनोनिम के तौर पर आप एक वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, वो होता है फ्लब, है ना। फ्लब भी होता है रॉन्ग एक्शन। ठीक है। आगे है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है दरिया दिल। ठीक है। और इसके सिनोनिम के रूप में आप ब्रॉड माइंडेड का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड। ठीक है। ब्रॉड माइंडेड भी होता है, वो दरिया दिल होता है। और इसके उल्टा मीनिंग वाला वर्ड के रूप में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो नैरो माइंडेड। ठीक है ना। तो नैरो माइंडेड आदमी जो होता है वह दरिया दिल नहीं होता है। तो ब्रॉड माइंडेड जो पर्सन होता है, जो आदमी लिबरल होता है, वह दूसरे के ओपिनियन को क्या करता है, मतलब कि एक्सेप्ट करता है ना। लेकिन नैरो माइंडेड रहेगा तो दूसरे के विचारों को जल्दी वो मतलब कि स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। आगे है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता नहीं जा सके, मतलब अपराजय। ठीक है। और इसमें अगर आप बात करेंगे इस वर्ड के लिए सिनोनिम का, पर्यायवाची शब्द का, तो आप अनबीटेबल कह सकते हैं। ठीक है। जो अनबीटेबल होगा उसको हराया नहीं जा सकता है, उसको बीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इसके उल्टा वर्ड के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इस वर्ड में ही छुपा हुआ है, विंसिबल, है ना। विंसिबल होगा उसको जीता जा सकता है, और इनविंसिबल होगा उसको जीता नहीं जा सकता, है ना। और यहाँ पर भी एक वर्ड आपको उल्टा मिल जाएगा, बीट एबल, है ना। इनविंसिबल का क्या हो जाएगा, विंसिबल हो जाएगा उल्टा, या फिर बीट एबल हो जाएगा, है ना। और सेम मीनिंग वाला हो जाएगा अनबीटेबल। ठीक है बात। आगे है कंपेल। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, है ना। आप फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं सिनोनिम के रूप में। ठीक है। या फिर कोअर्स। ठीक है ना। तो कोअर्स या फिर फोर्स, इसका मतलब ही होता है विवश करना। ठीक है। आगे है कंटेंसस। कंटेंसस का अर्थ होता है विवादास्पद, मतलब सिनोनिम के रूप में आपका आ जाएगा कंट्रोवर, नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोवर्शियल। ठीक है ना, कारण क्या है, मतलब कि वर्ड पता नहीं चलता। तो कंट्रोवर्शियल मतलब क्या होता है, विवादास्पद। ठीक है। या आप डिस्प्यूटेबल भी कह सकते हैं, डिस्प्यूटेबल, इसका भी मतलब होता है विवादास्पद। ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका कंस्ट्रेंट। इसका मतलब होगा प्रतिबंध, मतलब रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते ही हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे है एलियनेट। एलियनेट मतलब होता है खुद से दूर करना। किसी किसी का व्यवहार ऐसा रहता है कि लोग उसे एलियनेट होने लगते हैं, मतलब वो अपने व्यवहार से क्या करता है, लोगों को एलियनेट कर देता है ना। तो सिनोनिम के रूप में आप डिटैच का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। डिटैच मतलब होता है अलग होना, है ना। तो अगर आपका व्यवहार नहीं रहेगा तो लोग आपसे डिटैच होंगे, आप उसको डिटैच कर दीजिएगा। ठीक है। आगे है बैकलैश। बैकलैश मतलब होता है ढेर सारे लोगों के द्वारा दिया गया निगेटिव रिएक्शन, है ना। सरकार कोई कोई ऐसा काम कर देती है कभी कभी कि उसको बैकलैश का सामना करना पड़ता है। मतलब ढेर सारे लोग क्या करते हैं, निगेटिव रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह होने लगता है, तो वो सब चीज़ें जो है बैकलैश हो जाता है। ठीक है। और बैकलैश के सिनोनिम के रूप में आप फॉल आउट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फॉल आउट मतलब ये होता है किसी चीज़ का बुरा परिणाम जो होता है। ठीक है। आगे है सेल्व। सेल्व का मतलब होता है ताक पर रखना, मतलब कि सिनोनिम के रूप में आप
पोस्टपोन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टपोन मतलब टालना, है ना। और पोस्टपोन मतलब सेल्फ का मतलब होता है कि इस चीज़ को या तो कुछ समय के लिए या परमानेंटली क्या कर देना, टाल देना, है ना। तो पोस्टपोन सिनोनिम के रूप में चलेगा। और अगर पोस्टपोन के एंटोनिम के बारे में अगर बात की जाए तो हो जाएगा प्रीपोन। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन किया जाता है तो जो डेट फिक्स रहता है उससे आगे कर दिया जाता है। जैसे 10 तारीख को होने वाला रहेगा एग्ज़ाम तो 15 तारीख को कर देगा, तो पोस्टपोन हो गया। और अगर प्रीपोन करेगा तो पहले ही ले लिया जाएगा एग्ज़ाम। 10 तारीख को होने वाला था और 5 तारीख को ही मतलब कि प्लान बन जाए एग्ज़ाम लेने का, तो उसे उस एग्ज़ाम डेट को क्या किया गया, उस एग्ज़ाम को क्या किया गया, तो प्रीपोन किया गया। ठीक है, तो पोस्टपोन के एंटोनिम के रूप में आप प्रीपोन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे है बैक ट्रैक। बैक ट्रैक का एक अर्थ होता है जिस रास्ते से जाना उसी रास्ते से लौट आना, है ना। और एक अर्थ होता है मतलब कि विथड्रॉ करना। विथड्रॉ करने का मतलब कि जो आपने निर्णय लिया था, जो आपने मतलब कि वादा किया था, उससे क्या हो जाना, पीछे हट जाना, है ना। तो विथड्रॉ का प्रयोग आप कर सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में। ठीक है, मतलब कि मुकर जाना। ठीक है, अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द रिसेंट सीरीज ऑफ पॉलिसी रिवर्सल्स बाय द मोदी गवर्नमेंट सिग्नल्स मोर देन जस्ट मिस स्टेप्स। अब देखिए ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस बड़ा होता है। अभी तो ये सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ, यहाँ तक सेंटेंस है, तो हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा करेंगे। ठीक है ना, कारण कि बड़ा सेंटेंस होता है तो थोड़ा सा उसका अरेंजमेंट समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट पकड़िए और उसके बाद वर्ब पर फोकस कीजिए, है ना। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मतलब कि ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, सब्जेक्ट सही से पकड़ में आना बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंस को समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द रिसेंट सीरीज ऑफ पॉलिसी रिवर्सल्स, है ना। तो जो हाल का मतलब सिलसिला नीति के पलटाव का, रिवर्सल मतलब क्या हो, पलटाव मतलब कुछ बात अगर कह दिया जाए फिर कह दिया जाए कि वो ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, तो रिवर्सल हो गया वो, है ना। तो नीति के मतलब कि पलटाव का हाल का सिलसिला बाय द मोदी गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार के द्वारा, सिग्नल्स इशारा करता है, मोर देन जस्ट मिस स्टेप्स वो मतलब कि सिर्फ मिस स्टेप्स से ज़्यादा मतलब सिग्नल करता है, मतलब कि सिर्फ वो सब चीज़ मिस स्टेप्स मतलब कि नहीं होने की बात है, उससे भी ज़्यादा होने की बात है। ठीक है ना, आई क्या करा, इट अंडर स्कोर्स, और कह रहा है कि यह क्या करता है, तो जोड़ देता है। अंडर स्कोर मतलब जोड़ देना होता है। द शिफ्टिंग सैंड्स बीनीथ द वंस सीमिंगली इनविंसिबल थ्रोन ऑफ द बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यह जो है क्या करता है, तो जोड़ देता है किस चीज़ पर, तो जो तेज़ी से बदलता हुआ हालात है, फटाफट बदलता हुआ जो हालात है जिससे निपटना मुश्किल है ना, या समझ पाना मुश्किल है। द शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब यही होता ही है, तेज़ी से बदलता हुआ हालात जिसको समझना मुश्किल हो और उससे निपटना मुश्किल हो। तो यह जोड़ देता है शिफ्टिंग सैंड्स का बीनीथ द, किसके नीचे, तो कभी मालूम पड़ने वाला, सीमिंगली मतलब होता है मालूम पड़ने वाला, इनविंसिबल मतलब कि अपराजय, थ्रोन यानी कि गद्दी सिंहासन, ऑफ द बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाले प्रशासन का जो सिंहासन था, जो कभी मालूम मतलब कि पड़ने वाला था, कैसा, तो अपराजय, है ना। तो उसके नीचे का ज़मीन खिसकने वाला है ऐसा मालूम पड़ रहा है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, तो सरकार के द्वारा बहुत सारी नीति को मतलब कि बदल मतलब कि पलट दिया जा रहा है ना, तो यही सेंस है। चलिए आई क्या कर रहा है, इन द पास्ट 2 वीक्स मतलब बीते 2 वीक्स में द गवर्नमेंट हैज़ बीन कंपेल्ड यानी कि सरकार को विवश किया गया है, टू विथड्रॉ द कंटेंसस वक्फ बिल यानी कि
विवादास्पद वक्फ बिल को वापस लेने के लिए विवश किया गया है। रिफर द ब्रॉडकास्ट बिल टू अ पार्लियामेंट्री पैनल फॉर रिव्यू। और किस चीज़ के लिए विवश किया गया है, तो दूसरा कह रहा है कि भेजने के लिए। रिफर मतलब क्या होता है, भेजना। ब्रॉडकास्ट बिल को भेजने के लिए विवश किया है किसके पास, तो संसदीय पैनल के पास, है ना। तो पैनल जो होता है मतलब कि विशेषज्ञों का एक समूह होता है, या टीवी वगैरह पर मतलब कि जो डिस्कशन करने के लिए बैठने वाले लोग होता है उसको ही पैनल कहा जाता है ना। तो पार्लियामेंट्री यानी संसदीय पैनल के पास भेजने के लिए मतलब रिव्यू के लिए, समीक्षा करने के लिए भेजने के लिए मजबूर किया है। आगे क्या करा, एंड मोस्ट नोटेबली, और सबसे मतलब खासकर बैक ट्रैक यानी कि वापस मतलब कि समझो कि मुकरना, किस चीज़ से मुकरना, और इट्स लैटरल एंट्री पॉलिसी, यानी कि सरकार का जो लैटरल एंट्री पॉलिसी था उस पर मुकरना जो है सबसे खास है ना। अब देखिए लैटरल एंट्री जो है इसके बारे में आप लोग हो सकता है जानते होंगे दोस्तों। लैटरल एंड जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है और उसके ज़रिए बहुत सारे मतलब कि महत्वपूर्ण पोस्ट पे लोग मतलब कि जाते हैं, लेकिन लैटरल एंट्री के थ्रू क्या हो मतलब होने वाला है, तो मतलब कि क्या सिस्टम था, तो उसमें यूपीएससी के जरिए लोग नहीं जाता, साइड से लोग चलाता। लैटरल मतलब होता ही है साइड, है ना। तो क्या करा है साइड से, आगे क्या करा, मूव्स, ये सब जो कदम जो सरकार के द्वारा लिया गया, डैट रिफ्लेक्ट जो वो क्या करता है, तो दर्शाता है अ ग्रोइंग रियलाइजेशन। ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, रियलाइजेशन मतलब एहसास, बढ़ता हुआ एहसास, डैट की इट्स गवर्नेंस यानी कि इसका गवर्नेंस यानी इज नाउ मतलब कि बाउंड यानी कि अब विवश है बाय द कंस्ट्रेंट्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। कोलिशन मतलब होता है गठबंधन, और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, यानी गठबंधन की राजनीति के प्रतिबंधों से क्या है, तो विवश है। ये बढ़ता हुआ एहसास है सरकार को, है ना, कि अब उसका गवर्नेंस उतना आज़ादी से नहीं है, उसका गवर्नेंस में मतलब व्यवस्था है। किस चीज़ का व्यवस्था है, तो गठबंधन सरकार का, गठबंधन राजनीति का, ठीक है। क्या करा, द फर्स्ट रिवर्सल केम विथ द विथड्रॉल ऑफ वक्फ बिल। करा कि पहला जो है पलटाव जो हुआ आया वह किस रूप में हुआ, तो वक्फ बिल जो है उसके वापसी से हुआ, है ना। देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में हो सकता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो इसको वहाँ पर छोड़ दीजिए, उस पर डिस्कशन होने लगा तो फिर हम लोग आर्टिकल से भटक जाएंगे, ठीक है। बस एक बिल है, बस यही समझ लीजिए। तो क्या करा, विच हैड स्पार्क कंसर्न, तो उस बिल ने क्या किया हुआ था, तो उत्पन्न किया हुआ था चिंता अमोंग माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदायों के बीच, एंड अपोजिशन पार्टी जो विपक्षी दलों के बीच, है ना। आई क्या करा है, परसिव्ड, परसिव से परसिव्ड बना है, तो परसिव मतलब होता है किसी खास रूप में मान लेना, एज एन अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर वक्फ प्रॉपर्टी। किस रूप में माना गया वक्फ बिल को, तो कोशिश सेंट्रलाइज करने का, कंट्रोल किस पर, तो वक्फ प्रॉपर्टीज पर, है ना। इट फेस्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो उसने क्या किया, तो तगड़ा विरोध झेला, लीडिंग द सेंटर टू पुल इट बैक। और क्या मतलब उसका वजह बना, तो केंद्र सरकार को उसे मतलब कि मुकरना पड़ा, वापस लौटना पड़ा, है ना, बैकफुट पर आना पड़ा। किस लिए बैकफुट पर आना पड़ा, तो टू अवॉइड फर्दर एनिलिएटिंग इट्स अलाइज, मतलब बचने के लिए किस चीज़ से बचने के लिए, तो उसके जो गठबंधन के साथी है उसको अपने आप से विमुख नहीं करे, और आगे और अधिक उससे मतलब दूर ना हो, इससे बचने के लिए, है ना। एलियंट मतलब दूर करना होता है। तो अगर गठबंधन की सरकार है और आप अपने मन से फैसले लेते रहेंगे और साथियों को नहीं पूछेंगे, तो लोग आपसे विमुख होंगे, हो सकता है गठबंधन टूट जाए, सरकार गिर जाए, है ना। तो ये सारा बात आ गया, और इस कारण से सरकार जो है क्या हुई, तो वापस पीछे लौटी, है ना, यानी अपनी बात को मतलब कि जो करने वाले थे उसे पीछे हट गए, यही सेंस है। आई कैन सुन आफ्टर, उसके तुरंत बाद द ब्रॉडकास्ट बिल, एक और बिल की बात है, ब्रॉडकास्ट बिल की, विच एम्ड जिसका लक्ष्य था टू रेगुलेट यानी कंट्रोल करना डिजिटल कंटेंट एंड मीडिया, है ना, वाज क्रिटिसाइज, तो उसका आलोचना किया गया फॉर इट्स पोटेंशियल, इसकी संभावना
के लिए किस चीज़ का संभावना, टू कर्ब यानी काबू में लाना, प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस की आज़ादी को मतलब काबू में ला सकता था वो बिल, है ना, कर्ब कर सकता था। तो इस कारण से उसका आलोचना किया। कर मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। आई क्या कर रहा है, सेंसिंग, सेंस मतलब होता है भापना, द ग्रोइंग अनईज, अनईज मतलब बेचैनी, मतलब कि बढ़ता हुआ बेचैनी भाप करके किसी का चीज़ को आप भाप लेते हैं ना, तो वही सेंस करना होता है। तो भाप कर अमॉन्ग इट्स पार्टनर्स मतलब अपने पार्टनर्स के बीच बढ़ता हुआ बेचैनी को भाप कर, एंड द मीडिया, और मीडिया में जो है मतलब कि बढ़ता हुआ बेचैनी था उसको भाप कर, द गवर्नमेंट यानी सरकार, चोज यानी कि चुनी, अ मोर कॉशस अप्रोच एक मतलब कि ज़्यादा सतर्कतापूर्ण मतलब तरीका, ऑप्टिंग फॉर, ऑप्ट मतलब चुनना, तो क्या चुनी सरकार, अ रिव्यू यानी कि समीक्षा, रदर दैन अ डायरेक्ट पुश यानी कि यहाँ पर ए अलग है, डायरेक्ट अलग है। एक डायरेक्ट पुश के बजाय एक मतलब समीक्षा वाला रास्ता अपना चुनी, है ना। आई क्या करा, द मोस्ट टेलिंग, टेलिंग का मतलब होगा दमदार यहाँ पर, है ना, प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यू टर्न इज है ऑन द लेटरल एंटी पॉलिसी, लेटरल एंटी पॉलिसी पर सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि दमदार यू टर्न है। डिजाइंड यानी कि वो क्या था, तो डिजाइन था, तैयार किया हो गया था, टू ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स यानी प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को लाने का, इनटू टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस यानी कि शीर्ष सरकारी पद पर, ठीक है। आई क्या करा, इनिशियली शुरू शुरू में, हेल्ड, हेल मतलब होता है व्याख्या करना, यहाँ पर हेल का अर्थ है व्याख्या, इसके और भी अर्थ होते हैं। तो शुरू शुरू में व्याख्या किया गया एज अ मूव मतलब पहल के तौर पर, टू इन्फ्यूज मतलब भरने के लिए, फ्रेश टैलेंट यानी कि फ्रेश टैलेंट को भरने के रूप में उसका व्याख्या किया गया है ना, लेटरल एंट्री को किस चीज़ में भरने के लिए, इंटू ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही में, है ना। इट फेस्ड उसने क्या किया, तो सामना किया, अब बैकलैश निगेटिव रिएक्शंस, है ना, ढेर सारे लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, ओवर कंसर्न्स यानी चिंताओं को लेकर के, ऑफ क्रेयोनिज्म, देख क्रोनी मतलब होता है यार दोस्त, और क्रेयोनिज्म मतलब होता है मतलब कि पॉलिटिकल पावर, मतलब पावर में बैठे हुए लोगों के द्वारा अपने दोस्तों यारों को मतलब कि जॉब वगैरह देने का जो सिस्टम होता है उसको क्रेयोनिज्म कहा जाता है। तो क्रेयोनिज्म के को लेकर लोग चिंतित हो गए और इसके कारण से उसका मतलब कि समझो कि ये होने लगा, बैकलैश होने लगा, एंड अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और मतलब कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि कमी भी था, उसको लेकर भी मतलब कि बैकलैश होने लगा उसका। आई क्या करा, फेस्ड विथ माउंटिंग क्रिटिसिज्म मतलब बढ़ता हुआ आलोचना का सामना कर, एंड प्रेशर और दबाव का सामना कर, फ्रॉम विद इन इट्स रैंक्स मतलब अपने रैंक्स के भीतर। देखिए रैंक का अर्थ यहाँ पर क्या है, किसी ग्रुप के मतलब मेंबर्स, तो सरकार के मतलब कि जो साझेदार लोग हैं उन्हीं के लिए रैंक का प्रयोग किया गया है ना। द गवर्नमेंट यानी सरकार, हैज़ नाउ क्वाइटली सेल्फ द प्लान, सरकार ने क्या किया है, चुपके से चुपचाप से क्या कर दिया है, तो प्लान को, योजना को क्या किया, सेल्व कर दिया यानी कि ताक पर रख दिया है, ठीक है। आगे क्या करा, दिस नाउ दिस न्यू रियलिटी यानी यह नया हकीकत, कॉल्स फॉर मतलब कि मांग करता, अ मोर कंसल्टेटिव अप्रोच यानी कि राय विचार ले करके चलने वाला तरीका, टू गवर्नेंस यानी कि सरकार का जो है कैसा अप्रोच होना चाहिए, तो राय विचार लेकर के गवर्नेंस का सिस्टम आज के डेट में होना चाहिए, कारण कि कैसा सरकार है, तो मतलब कि कोलिशन सरकार है, गठबंधन का सरकार है, अपने मन से आप कुछ भी कीजिएगा तो आपके साथी लोग मान लेंगे, ऐसा मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। आगे क्या करा, द मोदी लेड गवर्नमेंट यानी मोदी की अगुवाई वाला सरकार, मस्ट शेड इट्स ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस मतलब क्या होता है, तो अभिमान, है ना, घमंड, अकर, हेकरी, तो कह रहा है कि अशेर मतलब होता है हटाना, तो मोदी की अगुवाई वाला सरकार को क्या करना चाहिए, हेकरी को हटा देना चाहिए, एंड एंगेज और लगना चाहिए इन जेन्यून डायलॉग में, विथ ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर मतलब साझेदार, सभी साझेदारों के साथ, बिफोर पुशिंग थ्रू पॉलिसीज यानी कि पुश थ्रू मतलब होता है नए मतलब कि प्लान को या लॉ को क्या करना, पास करवाना, मतलब उसको नई नीतियों को पास कराने से पहले मतलब क्या करना होगा, तो एक जेन्यून डायलॉग करना होगा, डैट हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज यानी कि जिन नीतियों का मतलब कि व्यापक असर होने वाला उस पर मतलब कि उसको पास करवाने से पहले क्या करना होगा, तो साझेदार लोगों से बात करना होगा, है ना। आई क्या करा,
द गवर्नमेंट्स स्ट्रेंथ शुड, यानी कि सरकार का ताकत होना चाहिए, लाई नॉट इन इम्पोजिंग इट्स विल, मतलब सरकार का ताकत मतलब कि अपने इच्छा को मतलब थोपने में नहीं होना चाहिए, है ना, बट इन नेविगेटिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ कोलिशन पॉलिसीज विथ विजडम एंड ह्यूमिलिटी। लेकिन कैसा मतलब कि होना चाहिए सरकार का ताकत, तो नेविगेट करना, नेविगेट का अर्थ यहाँ पर क्या है, मुश्किल चीज़ों को हल करने का मतलब कि रास्ता ढूंढना, है ना। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है कोलिशन के, यानी गठबंधन का जो जटिलता है उसको कैसे अच्छे तरीके से मतलब कि रास्ता निकाले हल करने का, ये मतलब कि ताकत होना चाहिए सरकार का, है ना। और आई क्या कर रहा है, विथ विजडम एंड ह्यूमिलिटी, और ये कैसे किया जाना चाहिए, तो अकल से और विनम्रता से, ठीक है। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।